बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर। कंफर्मेशन फॉर क्लियर साउंड बाय रेजिंग योर हैंड्स। ओके, थैंक्स बेटा, थैंक्स अ लॉट। अच्छा बेटे, हमने प्रीवियस लेक्चर में जर्नल स्टार्ट लिया हुआ था। जर्नल लेक्चर की फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 119 पे आइएगा। आपके बुक्स में पेज नंबर 119 practice question number 1 with the name of Nasir। इसे स्टार्ट करते हैं और अपनी अकाउंटिंग साइकिल की प्रैक्टिस करते हैं। इस एक क्वेश्चन की हेल्प से हम जर्नल भी रिवाइज करेंगे, जबकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो लेजर्स हैं, ट्रायल बैलेंस और हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। लेकिन जनाब हम इसी क्वेश्चन में पहले जर्नल की प्रैक्टिस करेंगे, जर्नल के बाद लेजर्स बनाना सीखेंगे, आफ्टर देन ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स। इस एक क्वेश्चन में हम अपना अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट करते हैं। जी बेटे, बुक्स में कॉम्प्रीहेंड आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 119। लेट्स स्टार्ट इट। बेटे, नसीर सेट अप आ ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस जिसमें आप गुड्स परचेज करके सेल करते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग, और फर्स्ट मंथ उसका ट्रेडिंग का है जुलाई 2030। उसमें फर्स्ट मंथ की ट्रांजेक्शंस आपको दी हुई है। हम इन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और फिर लेजर में इसे ट्रांसफर करेंगे। अच्छा बेटे, नसीर इंट्रोड्यूस्ड ₹500,000 into the business by paying money into a business bank account। तो जनाब नसीर ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के बैंक अकाउंट में 500,000 लेकर आ रहा है। इफेक्ट्स पहले डिस्कस करते हैं। मैं बार बार इफेक्ट्स व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, जस्ट जर्नल एंट्रीज व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगी। हम इनके इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और फिर जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। देखो बेटा हसन, ये साइन आउट क्यों हो गया? कोई इशू नहीं, ओके जी। अच्छा देखो बेटे, नसीर ने बिजनेस स्टार्ट किया। नसीर ऑनर है, ऑनर बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है। ये उसकी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, जिसको हमने टाइटल दिया था कैपिटल का। क्या लेकर आ रहा है? मनी, कैश। और किस में लेकर आ रहा है? ऑफिस में नहीं, बल्कि बिजनेस के नाम से उसने बैंक अकाउंट ओपन कर दिया हुआ है, तो बैंक बैलेंस बिजनेस का बढ़ गया हुआ है। एक इफेक्ट इसका क्या है? बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ गया, बिजनेस के बैंक के नाम से एक अकाउंट ओपन कर दिया गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, उसको डेबिट करेंगे। बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, एक इफेक्ट ये है। दूसरा इफेक्ट ये है कि कहाँ से आ रहे हैं? ऑनर लेकर आ रहा है। ऑनर जो कुछ भी लाता है उसे कैपिटल का नाम देते हैं। कैपिटल ऑनर की इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, वो बढ़ रही है और ऑनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़े तो जनाब कैपिटल उसे कहते हैं, और कैपिटल इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो जनाब देखो बेटे, हमारी फर्स्ट वन ट्रांजैक्शन क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को। लीजिए, एक एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली और अमाउंट कितनी है? 500,000 डेबिट और 500,000 हमारे पास है क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 2, business bought a motor van for 60,000 and the payment was made by check। जनाब मोटर वैन परचेज की है। मोटर वैन बिजनेस का एसेट है, बिजनेस में एसेट आ रहा है, उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस में मोटर वैन आ रही है, मोटर वैन एसेट है, एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। एसेट का बैलेंस इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट करेंगे। डेबिट आइडेंटिफाई किया, अब चलते हैं क्रेडिट की तरफ। तो बेटे मोटर वैन तो परचेज की, बिजनेस में आ रही है। कैसे आ रही है? आप कैसे परचेज कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो चेक के थ्रू। चेक के थ्रू पेमेंट करने का मतलब है कि आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है। हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक जो कि हमारा एक एसेट है, एसेट्स जब डिक्रीज होंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब है कि एंट्री क्या हुई?
एलिमेंट के डेबिट क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंगली बात की। अब हम पुराने मेथड के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बिजनेस में मोटर वैन आ रही है, उसे डेबिट करेंगे, और बैंक बैलेंस जा रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, उसे क्रेडिट करेंगे। सो मेरे पास एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, मोटर वैन, हम मोटर वैन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे जनाब, बैंक अकाउंट को। $30,000, sorry, amount was 60,000. जी बेटे, ट्रांजेक्शन नंबर 3 में business bought some inventory for rupees 30,000 and again the payment was made by check. अब इन्वेंट्री हम परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री परचेज करें, परचेसेस की एंट्री हमने क्या सीखी कि जनाब आपके परचेसेस का एक्सपेंस इंक्रीज होगा, और जनाब डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या कहते हैं कि एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो उन्हें डेबिट करेंगे। परचेसेस को मैंने डेबिट करना है, डेबिट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये लिख दिया हमने डेबिट परचेसेस एक्सपेंस को। क्रेडिट किसको करें जनाब, उसके लिए हम देखेंगे कि परचेज कैसे किया है। अगर ये हमने बात बार बार रिपीट की थी प्रीवियस लेक्चर में, मैं फिर भी बार बार रिपीट करूंगी सो दैट आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, याद हो जाएं कि बेटे परचेजेस हमारे एक्सपेंस हैं, उनको हम हमेशा डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपने आइटम्स परचेज कैसे किए। अगर आपने गुड्स परचेज की, इन्वेंट्री परचेज की, कैश पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, और अगर ऑन अकाउंट परचेज किया, कैश पे नहीं किया, तो कैश को क्रेडिट करने की बजाय हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को या फिर उनके लिए जो स्पेशल अकाउंट हम ओपन करते हैं ट्रेड पेबल के नाम से या अकाउंट्स पेबल के नाम से, उसे क्रेडिट कर देंगे। यहां हम इन्वेंट्री किस तरह परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री हम 30,000 की परचेज कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं थ्रू चेक। पेमेंट हो रही है, हाँ, और कैसे पेमेंट हो रही है, चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है। हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, और बैंक बैलेंस जब भी डिक्रीज होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, और देखो बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितनी है, 30,000। ओके जी, आफ्टर देन ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में क्या हो रहा है, कहता है इंटायर इन्वेंट्री परचेज्ड इन ट्रांजेक्शन नंबर 3 was sold for ₹50,000 in cash। अब हम इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं, इन्वेंट्री कस्टमर को दे रहे हैं, हमारा सेल्स का रेवेन्यू अर्न हो रहा है। अब सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसे रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स को सेल करने से रेवेन्यू इंक्रीज होता है, और बेटे रूल्स हमें क्या बताते हैं कि रेवेन्यूज इंक्रीज हो तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। परचेजेस आपका एक्सपेंस है, जब भी आप इन्वेंट्री परचेज करोगे परचेज का एक्सपेंस इंक्रीज होगा। परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं और सेल्स रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। तो जनाब गुड्स सेल की हैं, हमने कितने में सेल की हैं, 50,000 में सेल्स की हैं। हमारा सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, 50,000 से रेवेन्यू इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट आइडेंटिफाई कर लिया, जो हेड आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसको फौरन लिख दो, फिर मिसिंग हेड को आइडेंटिफाई कर लो, आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखिए सेल्स रेवेन्यू है, चीजें बेची हैं, ये रेवेन्यू अर्न हो रहा है, हम इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्रेडिट करके डेबिट किसको करें, अब अगर आपने चीजें बेची हैं, या तो कैश आ गया होगा या फिर आपने ऑन अकाउंट क्रेडिट बेसिस पे उधार चीजें बेची होंगी। अगर आपने चीजें बेची, कैश आपके पास आ गया, तो क्या करोगे, कैश आप डेबिट कर दोगे। और अगर नहीं आया, उधार चीजें आपने बेची हुई है, तो बेटे क्रेडिट सेल्स के अंगेज में हमने पढ़ा हुआ है, वो हमारे कस्टमर्स जिनको हम उधार चीजें बेचते हैं, उन कस्टमर्स को हम डेटर्स बोलते हैं। और डेटर्स के लिए हम अपनी बुक्स में जो अकाउंट ओपन करते हैं, दैट्स नेम इज ट्रेड रिसीवेबल या फिर अकाउंट रिसीवेबल।
जब चीजें बेचते हैं रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ता है। रिसीवेबल क्या है? हमारे करंट एसेट्स हैं। और जब बेटे वो इंक्रीज होंगे तो डेबिट क्रेडिट रूल क्या कहता है कि उसे डेबिट कीजिए। यहाँ पे क्या है, आपने 50,000 कैश में चीजें बेची हैं, कैश आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने हमें एक बात बताई कि बेटे 500,000 से नसीर ने बिजनेस को स्टार्ट लिया, लेकिन वो नसीर ने 500,000 ऑफिस में कैश लेकर नहीं आया, बल्कि बिजनेस के नाम से बैंक में एक अकाउंट ओपन कर दिया, पूरे पैसे 500,000 बैंक में रखे। तो यहाँ पे कहीं पे अगर उसने स्पेसिफिकली चेक का या बैंक का टाइटल ना भी यूज किया हो, तो हम एज्यूम करेंगे कि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो बिजनेस के बैंक अकाउंट के थ्रू हो रही हैं। पेमेंट भी चेक के थ्रू होगी तो बैंक बैलेंस कम होगा, कैश आएगा, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आया है, या ऑफिस में भी आया तो हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया हुआ है। तो पैसे आएंगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, पैसे जाएंगे तो यहाँ एज्यूम करेंगे कि बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हुआ। तो जनाब गुड्स सेल की हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैश को मैंने डेबिट करने की बजाय किसको डेबिट करना है? बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि मैं सपोज कर रही हूं कि जनाब बिजनेस के स्टार्ट में ही उसने कह दिया कि आपने बैंक में बिजनेस के नाम का अकाउंट ओपन किया, तो हम एज्यूम करेंगे तमाम ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट के थ्रू हो रही हैं, तो बैंक में ही पैसे आएंगे और बैंक से ही विड्रॉ होंगे। तो जनाब अमाउंट कितनी है बेटे? अमाउंट है हमारे पास 50,000। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे चैप्टर नंबर 3 को लेकर, तो वो मैंने क्लैरिफाई किया था, लेकिन बेटे आप इंट्रो लेवल पे हो, मैं फिर से वो बातें बार बार आपके लिए रिपीट कर दूंगी। देखो, जब हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में सॉल्व करते थे, इन्वेंट्री को परचेज करते थे, हम परचेजेस का अकाउंट ओपन नहीं करते थे, परचेज एक्सपेंस को डायरेक्टली कैपिटल में नहीं लेके जाते थे, बल्कि इन्वेंट्री के नाम से एक एसेट अकाउंट ओपन करते थे। इन्वेंट्री परचेज की, इन्वेंट्री में ऐड कर दिया, इन्वेंट्री सेल की, इन्वेंट्री में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी, और जब इन्वेंट्री सेल करते थे उसी टाइम में उस ट्रांजैक्शन के एंगेज में जितना बेनिफिट हमें प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस का जो डिफरेंस है, वो प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते थे। ऐसा क्यों है? हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ 3 परमानेंट अकाउंट ओपन करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस अलग से शो ऑफ नहीं किए जाते, इसलिए हम डायरेक्टली उनका इफेक्ट कैपिटल में दे देते हैं। एक्चुअल में बिजनेस में ऐसा नहीं होता, हर ट्रांजैक्शन के अंगेज में हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि ईयर एंड पे जब हमने प्रॉफिट फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, उस टाइम में इनकम स्टेटमेंट बना के जो बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है तमाम ट्रांजैक्शंस के एंगेज में, वो एक ही दफा कैलकुलेट कर लिया जाता है। हम सिंपल इस मेथड में करते क्या है, जब इन्वेंट्री परचेज करते हैं इन्वेंट्री का अकाउंट ओपन नहीं करते, बल्कि इन्वेंट्री जब खरीद रहे हैं तो परचेज एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करेंगे, बेच रहे हैं तो सेल्स रेवेन्यू का अकाउंट ओपन करेंगे, और बेचते हुए जब हमने एंट्री पास करनी है, कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था, हर ट्रांजैक्शन के एंगेज में प्रॉफिट को अलग से कैलकुलेट करके कैपिटल पे इफेक्ट नहीं देंगे। अल्टीमेटली कैपिटल पे ही इफेक्ट होना है, बट इस सिस्टम में हम करते क्या है, ईयर एंड पे जब तमाम ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, हम एक ही दफा अपने टोटल सेल्स रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करके नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, और जो नेट प्रॉफिट आता है वो अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जनाब इसलिए यहाँ पे गुड्स 50,000 की सेल हुई, तो सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की जस्ट मैंने एंट्री पास कर दी। आफ्टर देन ट्रांजैक्शन नंबर 5, ट्रांजैक्शन नंबर 5 में चलें तो कहता है मोर इन्वेंट्री वाज परचेज्ड फॉर 100,000 ऑन क्रेडिट। अगेन से आपने इन्वेंट्री परचेज की, आपका परचेज एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए क्या करोगे, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो बेटे उसको डेबिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। क्रेडिट किसको करें उसके लिए अभी देखते हैं कि जनाब हमने कैश पे किया या नहीं पे किया। तो वो कहता है कि आपने ऑन क्रेडिट उधार पे ये चीजें खरीदी हैं, उधार पे खरीदी है, तो जब हम उधार पे खरीदते हैं तो हमारी एक करंट लायबिलिटी रेज हो जाती है, दैट्स नेम इज अकाउंट्स पेएबल।
उधार खरीद रहे हैं, लाइबिलिटी हमारी रेस हो रही है, किस नाम से, अकाउंट्स पेएबल या ट्रेड पेएबल्स के नाम से बेटे, ये लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। जब इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में हम पेमेंट कर देंगे, जिनसे उधार चीजें खरीदी हैं, जब उनको पैसे दे देंगे, हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी कम होगी तो उसे डेबिट करेंगे। तो जनाब अभी तो हम चीज खरीद रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है, और जो लाइबिलिटी बढ़ रही है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, अमाउंट इज 100,000। Transaction number 6. 50% of the inventory purchased in transaction number 5 was sold for 80,000 and all sales were on credit. जनाब आपने क्रेडिट बेसिस पे इन्वेंट्री को सेल कर दिया, जस्ट आपने क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास करनी है। सेल्स आपका रेवेन्यू है, चीज बेचते हैं तो सेल्स रेवेन्यू बढ़ता है, और रेवेन्यू बढ़े तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट आइडेंटिफाई हो गया, डेबिट किसको करें, क्योंकि उधार बेचा पैसे नहीं आए, वो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हो गए, और क्रेडिट कस्टमर्स के लिए जो हम अकाउंट ओपन करते हैं बेटे उसका नाम क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और बेटा जी सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट है हमारे पास इस ट्रांजैक्शन नंबर 6 में 80,000। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्या हो रहा है कि जनाब अ पेमेंट ऑफ 30,000 वाज मेड टू अ सप्लायर फॉर सम ऑफ द परचेजेस। कुछ चीजें हमने उधार खरीदी थी, अब हम उनके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं। जब बेटे उधार खरीदी थी तो एक लाइबिलिटी हमारी बुक्स में रेस हुई थी, वो किस नाम से थी, अकाउंट्स पेएबल के नाम से। तो जब उधार चीजें खरीदी, लाइबिलिटी बढ़ी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज हुई उसको क्रेडिट किया, अब हम उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं। जब बेटे पेमेंट करते हैं लाइबिलिटी कम होती है, और जब लाइबिलिटी कम हो उसे डेबिट करते हैं। कौन सी लाइबिलिटी, परचेजेस के अगेंस्ट वाली लाइबिलिटी, और परचेजेस के अगेंस्ट वाली लाइबिलिटी को क्या नाम दिया हमने, अकाउंट्स पेएबल का। अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। क्रेडिट किसको कीजिए बेटे, आप पेमेंट कर रहे हो, पैसे कम हो रहे हैं, तो पैसे कम हो रहे हैं, पैसों को क्रेडिट कर दीजिए। कौन से पैसे, ऑफिस में या बैंक वाले पैसे। तो बेटे ऑफिस में तो यहाँ हमने एज्यूम किया कि कोई कैश नहीं है, तो इट मींस के बैंक के थ्रू ही पेमेंट हो रही है। तो जनाब हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस मेरा डिक्रीज हो रहा है। बैंक बैलेंस जब भी डिक्रीज होगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। और ट्रांजैक्शन नंबर 7 में कितने पैसे दे रहे हैं, कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 30,000। जी बेटे ट्रांजैक्शन नंबर 8, फिर से हम पेमेंट कर रहे हैं। नो, अ पेमेंट ऑफ 40,000 वाज रिसीव्ड। अब हमें पेमेंट आ रही है, हमने उधार खरीदा होता है, सप्लायर को पेमेंट करना होती है। हमने उधार चीज बेची है, कस्टमर से पैसे लेने हैं। जब चीज बेची, पैसे लेने हैं, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ा, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, उसको डेबिट किया। अब हम पैसे ले रहे हैं, रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा। जब रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा तो क्या करेंगे, उसे, एसेट कम होगा तो बेटे उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, अ पेमेंट ऑफ रुपीज 40,000 was received from a customer for some of the sales on credit। हमने इन कस्टमर्स को जिनको उधार चीजें बेची हुई थी, अब हम उनसे कैश रिसीव कर रहे हैं, उनसे पेमेंट ले रहे हैं। तो बेटा जब हम पेमेंट ले रहे हैं हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, उसको डेबिट करेंगे। और जो दूसरा एसेट जब आपने उधार चीज बेची थी, अकाउंट रिसीवेबल के नाम से एक हेड क्रिएट किया हुआ था। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है पैसे लेने हैं। तो जब जब पैसे लेने हैं उसका बैलेंस बढ़ा, उसको डेबिट किया, और जब पैसे ले लेंगे रिसीवेबल का बैलेंस, इस एसेट का बैलेंस कम होगा, उसे क्रेडिट कर देंगे।
तो बेटे एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिसीवेबल्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे। बैंक अकाउंट टू रिसीवेबल अकाउंट। कितने कस्टमर से पैसे लिए जनाब हमने, इस वक्त हम रिसीव कर रहे हैं उनसे 40,000। नसीर ऑनर है, ड्रू 10,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज। ऑन अ पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी ले जाए, क्या नाम दिया, ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स आपका नेगेटिव कैपिटल है, वो इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करता है। कैपिटल हमेशा जब इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करते हैं। ड्राइंग्स क्या है, वो हमेशा डेबिट होती हैं, उनसे ऑनर की इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में है कैपिटल के नाम से वो डिक्रीज होती है। तो ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करें, जो बिजनेस से जा रहा है। बिजनेस से क्या जा रहा है, ऑनर क्या लेकर जा रहा है, बैंक से 10,000 लेकर जा रहा है, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, उसको क्रेडिट कीजिए। बैंक बैलेंस कम क्यों हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, इसलिए कहां जा रहे हैं, ऑनर लेके जा रहा है, उस रीजन को आपने क्या करना है, डेबिट। सो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट को बेटे हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को। कंफ्यूज नहीं होना। अगर फिर भी कोई एंट्री समझ में नहीं आए, आप मुझे इस क्वेश्चन के एंड में बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगी। मैं लेजर की तरफ मूव करने से पहले आपके क्वेश्चंस ले लूंगी ताकि यहाँ के प्रॉब्लम्स को, जर्नल के प्रॉब्लम को जर्नल में ही रिजॉल्व किया जाए। 10,000, जी बेटे ट्रांजैक्शन नंबर 10। Nasir paid 2,000 for diesel for motor van using a business check. ऑनर ने मोटर वैन के लिए डीजल, मोटर वैन के डीजल के लिए, पेट्रोलिंग के लिए 2,000 जो है वो पे किया है। पर्सनल अकाउंट से नहीं, बिजनेस चेक से, बिजनेस के अकाउंट से पे किया। तो जनाब इसमें हो क्या रहा है, बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो रहा है। बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो रहा है, उसे क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करें, जहां पैसे जा रहे हैं। कहां पैसे जा रहे हैं, मोटर वैन के एक्सपेंसेस पे ये पैसे इंकर्ड हो रहे हैं, तो वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। मोटर वैन को रन करने के लिए बहुत से हमें एक्सपेंसेस इंकर्ड करना पड़ते हैं, उनके उसके फ्यूल, डीजल और रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज वगैरह। बट इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग अलग हेड ओपन नहीं करते, बल्कि एक ही कॉमन अकाउंट मोटर व्हीकल या मोटर वैन एक्सपेंस के नाम से ये अकाउंट ओपन करेंगे। मोटर वैन पे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इसी अकाउंट में डेबिट करते चले जाएंगे। तो बजाय इसके मोटर व्हीकल डीजल अकाउंट अलग, रिपेयर अकाउंट अलग, सर्विसेज करवाई हैं वो अलग, इस तरह नहीं करेंगे। मोटर वैन एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये छोटे मोटे जितने भी खर्चे हैं मोटर वैन को रन करने के, वो हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे। अब जनाब एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को डेबिट किया, आप इसके अंगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हो, आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है। जहां जहां बैंक बैलेंस कम हो रहा है बेटा जी उसको क्रेडिट कर देंगे। एन अमाउंट 2,000। जी बेटे ट्रांजैक्शन नंबर 11। Business paid 15,000 by check for the premium on an insurance policy. आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसके अंगेंस्ट में आप प्रीमियम उसका पे कर रहे हो और बैंक के थ्रू पे कर रहे हो। अगेन देखो सो सिंपल, पेमेंट बैंक के थ्रू हो रही है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, उसको क्रेडिट कर दो। और कम हो रहा है, बैंक के थ्रू पैसे दे रहे हो, जहां जा रहे हैं जिस वजह से दे रहे हो उस रीजन को डेबिट कर दो। तो
कहाँ जा रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करें, वो बिजनेस का एक्सपेंस है उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी जनाब, हमारे पास एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा और हम क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को। अमाउंट है बेटे 15,000। ट्रांजैक्शन नंबर 12, जनाब बिजनेस रिसीव्ड अ बैंक लोन ऑफ ₹100,000 रीपेएबल इन 2 years। हमने बैंक से उधार लिया है और बैंक से उधार लिया तो इसका मतलब है हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज हुई, किस नाम से, बैंक लोन के नाम से। तो जनाब बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, ये जब हम कर्जा लेते हैं लायबिलिटी बढ़ती है। बेटे लायबिलिटी जब बढ़े तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इससे मैंने क्या करना है, टू बैंक लोन को क्रेडिट कर देना है। डेबिट किसको करें, जब हम कर्जा लेते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं और जब पैसे आ रहे हैं, पैसों का बैलेंस बढ़ रहा है, उसे डेबिट करेंगे। कौन से पैसे, जब बेटे बैंक से कर्जा ले रहे हो डायरेक्टली आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में ये पैसे आए होंगे, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और जनाब बैंक से जो कर्जा लिया है वो आपकी लायबिलिटी है, उसको क्रेडिट कर दोगे। और अमाउंट कितनी है, 100,000, 1,00,000 की अमाउंट यहाँ लिख दी हमने। अब यहाँ पे लाइफ क्यों बता रहा है इस लायबिलिटी की, कि जनाब ये कर्जा हमने 2 सालों के लिए लिया है, आफ्टर 2 years हम अपनी लायबिलिटी को, लोन को रीपे कर देंगे। Why examiner is telling here about the life of this liability? Do you remember हमने 2 तरह की liabilities डिस्कस की थी, करंट liabilities एंड नॉन करंट liabilities। उनमें एज का डिफरेंस है। नेक्स्ट में हमें बनाने फाइनल अकाउंट्स। जब फाइनल अकाउंट्स बेटे हम बनाते हैं तो वहां पे एसेट्स की बाइफिकेशन भी देना होती है कि जनाब ये करंट एसेट्स की लिस्ट है, ये नॉन करंट एसेट्स की है, ये करंट लायबिलिटीज हैं, ये नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, वहां पे डिफरेंशिएट करना होता है। वो यहाँ पे हमें एज बता के हेल्प कर रहा है कि जनाब जब ये बैंक लोन लिखोगे, लायबिलिटी तो है लेकिन कौन सी लायबिलिटीज को बनाओगे, नॉन करंट या करंट। क्योंकि लाइफ इज मोर देन 1 year, तो ये मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे वहां इसे करंट लायबिलिटी में लिखने की बजाय नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे। तो जनाब ये बिजनेस की जर्नल की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अभी हैंड रेज हुआ था, पहले क्वेश्चन लेते हैं फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। हामिद बेटा वेट कीजिए। जी हामिद बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मैम इसमें भी हमने हर ट्रांजैक्शन में नरेशन लिखनी है इनकी? हाँ निरेशन लिख दो, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है टाइम, लीव दैट। मैम अगर नहीं भी लिखते फिर भी वो एग्जामिनर वो सही कर देगा? हाँ जी फिर भी ठीक कर देगा, क्योंकि मार्क्स तो नहीं कट करेगा? नहीं मार्क्स कट नहीं करेगा। हाँ वैसे तो सीए के लेवल में कभी वो ऐसा स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं देता जिसमें स्पेसिफिकली उसने रिक्वायर किया हो पास जर्नल एंट्रीज। जो छोटी क्लासेस होती है वहां पे स्पेसिफिकली अलग से रिक्वायरमेंट होती है पास जर्नल एंट्रीज, और जर्नल के अलग से मार्क्स होते हैं, वहां पे इन छोटी छोटी चीजों को कंसिडर किया जाता है। लिख दोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे वो मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, यहाँ अलग से वो रिक्वायर ही नहीं करेगा। यस मैम, थैंक यू मैम। जी वेलकम बेटा। अच्छा बेटा जी अब चलते हैं जनाब, ये तो हो गई हमारे प्रीवियस जर्नल की रिवीजन। अब अटेंटिव होके बैठिएगा बेटे, अब हम क्या करने जा रहे हैं, लेजर्स बनाने जा रहे हैं। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, अब वो सारे का सारा डाटा मूव होगा, ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स लेजर। हम पोस्टिंग का काम करने जा रहे हैं। पोस्टिंग का काम करने से पहले लेट्स डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ अ प्रॉपर लेजर। फॉर्मेट में एक दफा आपसे डिस्कस जरूर करूंगी, लेकिन वो प्रॉपर फॉर्मेट जिस तरह जर्नल में हम प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं, कर लो ठीक है, अच्छी बात है। इफ यू हैव टाइम इन द एग्जाम्स तो आप उसको फॉलो कर लो, गुड। लेकिन यूजुअली टाइम नहीं होता, सिंपल फॉर्मेट की तरफ जाते हैं, लेकिन वन टाइम मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट जरूर बताऊंगी।
तो जनाब हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं, हमने लेजर्स ओपन करने, टी अकाउंट्स ओपन करने, उनका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है? लेजर्स का प्रॉपर फॉर्मेट यूं बनाते हैं बेटे, ये क्योंकि टी फॉर्म में होते हैं इसलिए सबसे पहले मैंने टी का फॉर्मेट यहाँ ड्रॉ कर लिया। अल्फाबेट टी का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेने के साथ ही मेरे पास 2 साइड्स हो गई। जो मेरे पास लेफ्ट साइड है उसको हमने नाम देना है डेबिट का, और जो बेटे मेरे पास राइट साइड है उसको नाम देना है क्रेडिट का। डेबिट एंड क्रेडिट कंप्लीट वर्ड लिखने की बजाय उनकी एब्रीवेशन लिख दी जाती है DR एंड CR। आफ्टर देन हेडिंग्स देनी है, कॉलम्स बनाने, लीजिए एक लाइन और मार्क कर दी। अब जिस तरह जर्नल में मैंने आपसे बात की थी कि बेटे जितनी भी ट्रांजैक्शंस चाहे आप रिकॉर्ड करो या पोस्ट करो, हम क्रोनोलॉजिकली चलते हैं, डेट वाइज चलते हैं, इसलिए डेट का कॉलम मस्ट है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 साइड्स हैं, दोनों साइड पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो मुझे डेट का कॉलम डेबिट साइड पे भी चाहिए और क्रेडिट साइड पे भी चाहिए। तो देखिए बोथ साइड पे जो फर्स्ट वन कॉलम होगा बेटे वो कॉलम होगा हमारे पास डेट का, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी फर्स्ट वन कॉलम आपके पास किस चीज का होगा? डेबिट का। अभी हमने इनको डिफरेंट कॉलम्स में स्प्लिट करना है, इसलिए कुछ बुक्स में जनाब जो है ऑथर्स हैं वो डेबिट क्रेडिट के हाफ को प्रोमिनेंट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ डबल लाइन कर दी जाती है। उस लाइन को डबल कर दिया जाता है जो आपके अकाउंट को 2 पोर्शंस में डेबिट और क्रेडिट में स्प्लिट कर रहा है। बट कीप इन माइंड ये चीजें कंपल्सरी नहीं है, कोई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है जो हमें बाउंड करेंगे यू हैव टू ऑप्ट दिस स्ट्रिक्ट फॉर्मेट। ओके जी, उसके बाद हमें लेजर्स में नेक्स्ट जो मेजर कॉलम चाहिए होता है वो मेजर कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, रेफरेंसेस का, डिस्क्रिप्शन का, कोई भी नाम दे दीजिए। जहां पे आपने अकाउंट टाइटल्स लिखने होते हैं उसे रेफरेंसेस भी बोल दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन भी बोल दिया जाता है, पर्टिकुलर्स का नाम भी दे दिया जाता है। एक कॉलम और इसके साथ ही आपको दिख रहा है, उसको फर्दर मैं स्प्लिट कर रही हूं JF के नाम से। देखो जर्नल में हम रेफरेंस देते हैं लेजर का, लेजर्स में हम रेफरेंस देते हैं जर्नल फोलियो का, JF का, जर्नल के पेज नंबर का, कि लेजर में जो ट्रांजैक्शन हम ट्रांसफर कर रहे हैं स्पेसिफिक लेजर में वो जर्नल के किस पेज से आ रही है, सो दैट इजी हो जाए फ्यूचर में हमारे लिए कोई भी ट्रांजैक्शन इजीली आइडेंटिफाई करना कि ये ट्रांजैक्शन फलां जर्नल के फलां पेज पे है और वहां से वो कौन से लेजर में ट्रांसफर हुई है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए या किसी ट्रांजैक्शन को हमने कंफर्म करना हो, वो हमने ट्रांजैक्शन को लोकेट करना, वो हमारे लिए इजी हो जाता है। अब जर्नल फॉलियो के बाद JF के बाद ये लीजिए जो कॉलम बचा, इसमें हम अमाउंट लिखते हैं, यहां करेंसी का साइन आएगा। ये कॉलम्स हैं डेबिट साइड पे, सेम यही कॉलम्स होते हैं बेटे आपके पास क्रेडिट साइड पे। JF जर्नल फॉलियो, और देखें ये लास्ट कॉलम हमारे पास अमाउंट का रुपीस। ये जनाब हमारे लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट है। अब जनाब जितनी ट्रांजैक्शंस हमने जर्नल में रिकॉर्ड की वो तमाम ट्रांजैक्शंस मैं लेजर में भी रिकॉर्ड करूंगी। 2 तरह से आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, जर्नल से डाटा किस तरह ट्रांसफर करते हैं टूवर्ड्स लेजर, ये प्रैक्टिस भी करेंगे, और डायरेक्टली ट्रांजैक्शन से इंफॉर्मेशन टी अकाउंट्स में किस तरह लाते हैं इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ जर्नल। जर्नल की हेल्प से डाटा किस तरह ट्रांसफर होगा और विदाउट द हेल्प ऑफ जर्नल आप ट्रांजैक्शन को पढ़ के डायरेक्टली इसे लेजर में भी पोस्ट कर सकते हो, ये किस तरह करेंगे, ये सारी प्रैक्टिसेस में पहले आपको इसी क्वेश्चन में करवाऊंगी। बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शंस उसने ली हुई है, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो चलिए अब जितनी ट्रांजैक्शंस कर ली हुई हैं जनाब, हम जर्नल से डाटा ट्रांसफर करते हैं
टूवर्ड्स लेजर। तो देखिए दोबारा से मैं जितनी ट्रांजैक्शंस आपके साथ डिस्कस करके जर्नल में रिकॉर्ड कर चुकी हूं मैं उसे लिखूंगी, फिर हम उनके रेलेवेंट लेजर्स में डाटा ट्रांसफर करेंगे। देखो पहली ट्रांजैक्शन आपने जर्नल में लिखी रिगार्डिंग कैपिटल, वो एंट्री हमने फर्स्ट वन क्या की थी, हमने बैंक को डेबिट किया था, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ और कैपिटल को हमने क्या किया बेटा जी, क्रेडिट किया, यही एंट्री की थी। अब देखिए इस जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करते हैं। अमाउंट कितनी है, 500,000। अब देखें जर्नल में आपने दो अकाउंट्स ओपन किए हैं, एक बैंक के नाम से और एक कैपिटल के नाम से। इसका मतलब है कि लेजर में भी इनके अलग इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन होंगे। ये देखिए एक बैंक के नाम से और एक हमारे पास कैपिटल के नाम से। जर्नल से मैं आपको सिखा रही हूं आज के जनाब, जर्नल से आपने लेजर की तरफ किस तरह डाटा ट्रांसफर करना है। और कीजिएगा जर्नल एंट्री में बैंक आपका डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से, 500,000 से। क्योंकि वो 500,000 से जर्नल में डेबिट है तो बैंक का जो अकाउंट है वो भी बेटे 500,000 से डेबिट कर दिया। जर्नल एंट्री में कैपिटल आपका 500,000 से क्रेडिट है तो मैंने उसके लेजर को भी 500,000 से क्रेडिट कर दिया। फिर से देखिए जर्नल में बैंक आपका 500,000 से डेबिट है इसलिए उसका अकाउंट भी 500,000 से डेबिट कर दिया। कैपिटल जर्नल में क्रेडिट है 500,000 से, आपने उसके अकाउंट को भी 500,000 से क्रेडिट कर दिया। अब पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स में हम ऑपोजिट अकाउंट टाइटल को मेंशन करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बैंक का मैंने अकाउंट टाइटल लिख दिया हुआ है कि जनाब ये टी अकाउंट बैंक का है। इसका मतलब है कि इस लेजर में सिर्फ बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगी। बैंक में कितना कैश आ रहा है, आपके बैंक से कितना कैश विड्रॉ हो रहा है, कितना बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। अब बैंक हमारा एसेट है, एसेट के डेबिट क्रेडिट रूल्स हमने पढ़े हुए हैं कि एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। इट मींस कि बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे जितनी भी अमाउंट्स आ रही होंगी वो ये शो कर रही होंगी कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और क्रेडिट साइड पे जितनी अमाउंट्स हैं वो ये शो करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी कि जनाब हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं। पैसे कहां से आ रहे हैं ये तो क्लियर हो गया कि बैंक की डेबिट साइड पे जितनी भी अमाउंट्स हैं वो ये शो करिए कि बैंक में पैसे आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, मुझे ये इंफॉर्मेशन भी लेजर से रिक्वायर्ड है। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास कैसे आएगी कि जनाब मैंने बैंक के अकाउंट में नो डाउट 500,000 डेबिट किया है, लेकिन डेबिट का जो ऑपोजिट अकाउंट टाइटल है उस नाम से मैंने डेबिट करना है। यहां मुझे लिखना है बैंक के अकाउंट में कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट अकाउंट टाइटल बैंक के नाम से लिखेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि देखो अगर बैंक में मजीद डेबिट साइड पे एक ट्रांजैक्शन आती है 100,000 की, 50,000 की, आई वांट टू नो, एक लेजर को देखते हुए मुझे ये जानना है कि बैंक में जो पैसे आ रहे हैं किन किन सोर्सेज से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि जब हम जर्नल से लेजर्स की तरफ जाते हैं या डायरेक्टली पोस्टिंग करते हैं तो जनाब ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखते हैं। तो जनाब हमने पहली ट्रांजैक्शन का डाटा जर्नल से लेजर्स की तरफ ट्रांसफर कर लिया, पोस्टिंग कर दी। दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं जनाब। दूसरी ट्रांजैक्शन हमने क्या पास की थी, सेकंड ट्रांजैक्शन में मोटर वैन परचेज की, एंट्री पास की थी हमने, मोटर वैन को डेबिट किया और बेटा जी क्रेडिट किसको किया, बैंक को। और अमाउंट क्या थी, अमाउंट थी हमारे पास 60,000। चलिए अब इसे पोस्ट करते हैं। देखो बेटे मोटर वैन अकाउंट ओपन करेंगे, अब देखिए
मोटर वैन डेबिट हो रही है 60,000 से, तो उसके अकाउंट को भी मैंने 60,000 से डेबिट कर दिया और 60,000 के ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखूंगी बैंक। इस ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट हमने ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिट इफेक्ट मुझे कहां ट्रांसफर करना है? बैंक के अकाउंट में, और बैंक अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके, उसी अकाउंट में ये डाटा भी ट्रांसफर होगा। यहाँ पे देखिए मोटर वैन परचेज किया, बैंक का बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है 60,000 से, तो बैंक के अकाउंट को मैंने 60,000 से क्रेडिट कर दिया। 60,000 क्रेडिट अमाउंट शो कर रही है डिक्रीज ऑफ द बैंक बैलेंस। जनाब ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? हमने मोटर वैन परचेज की, इसलिए ये इंफॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिख दिया यहाँ पे मोटर वैन अकाउंट। दो ट्रांजैक्शंस पोस्ट हो गई। जब पोस्टिंग करते हैं याद रखिएगा बेटे, डेबिट इफेक्ट भी ट्रांसफर करते हैं और क्रेडिट इफेक्ट भी ट्रांसफर करते हैं। एक इफेक्ट ट्रांसफर कर दिया, दूसरा ट्रांसफर नहीं किया, इस एरर की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। तो जब पोस्टिंग करनी है साथ साथ एंट्रीज करते चले जाना है और साथ साथ रेलिवेंट अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफरिंग करते जानी जी। उसके बाद देखो बेटे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने जर्नल में पढ़ी, इन्वेंट्री परचेज की और पेमेंट थ्रू बैंक हुई। तो हमने एंट्री पास की थी, परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया था और जनाब हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया था। परचेजेस कितने की हैं? 30,000। अब देखें बैंक का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, इसको उसी अकाउंट में जाके पोस्ट करेंगे। परचेजेस का नया अकाउंट हमें ओपन करना होगा। परचेजेस अकाउंट लीजिए ओपन कर दिया। परचेजेस जर्नल में डेबिट हैं 30,000 से, तो मैंने उसके अकाउंट को भी 30,000 से डेबिट कर दिया। ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिख दिया बैंक अकाउंट। और इस ट्रांजैक्शन में बैंक क्योंकि क्रेडिट है, इसलिए बैंक का अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। ये देखिए बैंक के अकाउंट को जनाब 30,000 से क्रेडिट कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ परचेजेस। आफ्टर देन फिर से इन्वेंट्री परचेज की, सॉरी अब इन्वेंट्री हम फोर्थ में सेल कर रहे हैं। सेल ऑफ इन्वेंट्री की हमने एंट्री पास की थी, आपने गुड्स सेल की हैं और कैश रिसीव किया, इसकी एंट्री पास की थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट। अमाउंट है बेटे आपके पास 50,000। अब देखिए सेल्स का अकाउंट ओपन करेंगे, सेल्स क्रेडिट है तो उसका अकाउंट भी क्रेडिट होगा बैंक के नाम से। बैंक अकाउंट सेल्स में 50,000 और बैंक की डेबिट साइड पे जाकर लिख दो 50,000 और वहां पे 50,000 के ऑपोजिट क्या लिखोगे? सेल्स के जनाब चीजें बेची थी इसलिए 50,000 हमारे पास आ रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन भी हुई, थोड़ा आइडिया हो रहा होगा आपको जनाब। अब है मोर इन्वेंट्री वाज परचेज फॉर 100,000 ऑन क्रेडिट। इसकी एंट्री हमने क्या पास की? चलें इसको यहीं लिख लेते हैं जनाब। ये ट्रांजैक्शन है जो क्रेडिट पे आप परचेज कर रहे हो, वो ट्रांजैक्शन नंबर 5 थी। इसकी एंट्री हमने क्या पढ़ी? परचेजेस को डेबिट किया था, परचेजेस अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेएबल हमारे पास क्रेडिट। और हमारे पास अमाउंट थी बेटे 100,000। अब देखो परचेसेस का अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, वहीं जाके 100,000 को डेबिट कर देंगे। ये लीजिए 100,000 से परचेसेस आपकी डेबिट हो गई।
अकाउंट टाइटल यहां क्या आएगा, अकाउंट्स पेएबल। परचेजेस के अकाउंट में भी जाकर डेबिट साइड पे 100,000 लिख दिया। अब इसका दूसरा इफेक्ट जनाब, हमें यहाँ पे एंट्री को देखिए तो नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अकाउंट्स पेएबल के नाम से। लीजिए यहीं पे अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अकाउंट्स पेएबल क्योंकि 100,000 से क्रेडिट हो रहा है जर्नल में, तो लेजर में भी हम इसे 100,000 से क्रेडिट कर देंगे और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल देंगे परचेजेस। ट्रांजैक्शन नंबर 5 की भी पोस्टिंग दोनों अकाउंट में कंप्लीट हुई। ट्रांजैक्शन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो हमने एंट्री पास की थी सेल ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट गुड सेल की एंट्री क्या पास की, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया। अमाउंट वाज 80,000। अब देखिए अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट पहले से ओपन नहीं है, सेल्स का अकाउंट ओपन था, सेल्स में ही जाके एंट्री पास करेंगे। एक नया अकाउंट हमें ओपन करना होगा अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। अकाउंट रिसीवेबल जर्नल में 80,000 से डेबिट है, तो उसके अकाउंट को भी हम जनाब 80,000 से डेबिट कर देंगे, लेकिन ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखेंगे सेल्स के नाम से। एक इफेक्ट पोस्ट हुआ, अब दूसरा इफेक्ट इसका किसमें जाना चाहिए, सेल्स के अकाउंट में। तो सेल्स का अकाउंट यहां हमने ओपन किया हुआ है, ये देखो वहां पे मैंने अकाउंट रिसीवेबल के नाम से लिख दिया 80,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 7, a payment of 30,000। हाँ जी, a payment of 30,000 was made to a supplier for some purchases। अब हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं। जब बेटे सप्लायर को पेमेंट कर रहे थे तो हमने एंट्री क्या पास की, हमने अकाउंट्स पेएबल को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया। कितनी अमाउंट से, जितनी पेमेंट करे थे, और वो पेमेंट है 30,000। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट भी ऑलरेडी ओपन है और बैंक का अकाउंट भी ऑलरेडी ओपन है, वहीं पे इसे पोस्ट कर देते हैं। ये देखो अकाउंट्स पेएबल यहाँ मेरे पास ओपन है, उसमें अभी तक एक एंट्री पोस्ट हुई है। दूसरी एंट्री हम पोस्ट करते हैं 30,000 की, पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट कर दिया 30,000 को बैंक के नाम से। तो ट्रांजैक्शन नंबर 7 का एक इफेक्ट अकाउंट्स पेएबल की डेबिट साइड पे और दूसरा इफेक्ट बैंक की ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड पे आएगा। ये देखो बैंक की क्रेडिट साइड पे अकाउंट्स पेएबल अमाउंट 30,000। पोस्टिंग करते वक्त फर्दर ये भी कंफर्मेशन करते चले जाइएगा, एक अमाउंट अगर एक लेजर में डेबिट हो रही होती है तो कंफर्म है कि वो किसी दूसरे लेजर में सेम अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए, वो क्रेडिट हो रही होगी। जनाब 7 ट्रांजैक्शंस पोस्ट की, उसके बाद सेवंथ ट्रांजैक्शन के बाद नेक्स्ट में ट्रांजैक्शन थी, अब हम अपने कस्टमर से कैश रिसीव कर रहे हैं जिनको उधार बेचा था। इसकी एंट्री हमने क्या पास की थी कि जब कस्टमर से पैसे आएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा था, हमने बैंक को डेबिट किया था और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था। कितनी अमाउंट से जनाब, अमाउंट थी 40,000। अब बैंक अकाउंट भी ऑलरेडी ओपन है और अकाउंट रिसीवेबल भी ओपन है। लेट्स पोस्ट इट। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट आपके सामने है। 40,000 से अगर वो जर्नल में क्रेडिट है तो उसके लेजर को भी 40,000 से ही मैं क्रेडिट कर दूंगी, ऑपोजिट अकाउंट टाइटल बैंक। अब बैंक में भी इसकी पोस्टिंग करते हैं जनाब, बैंक में पोस्टिंग करते हैं इसकी।
लीजिए, ये है कितना पैसा आ रहा था, 40,000 हम कस्टमर से रिसीव कर रहे थे, बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक की डेबिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल। ट्रांजैक्शन नंबर 9, सॉरी बेटी, अच्छा बेटे चलें जनाब, मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ। अब आपने एक काम करना है कि जनाब इसकी 3 ट्रांजैक्शंस रह गई हुई हैं, आपके सामने जर्नल एंट्रीज हो चुकी, पोस्टिंग का तरीका मैंने बता दिया, नेक्स्ट में आपने इसकी पोस्टिंग खुद करनी है 3 ट्रांजैक्शंस की। लेकिन एक काम और, आज आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस क्वेश्चन को खुद से दोबारा से सॉल्व करना है। पहले सारा जर्नल बनाओगे और फिर एक एक एंट्री को जो है वो आप पोस्ट करोगे। फर्स्ट 2 पेजेस पे आपकी नोटबुक्स पे मेरा ख्याल है 2 पेजेस में आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। ऑनवर्ड सीक्वेंस में तमाम लेजर आपने अपने नाम से ओपन करके पोस्टिंग अपनी कंप्लीट कर लेनी है। फिर हम इस क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से कल सॉल्व करेंगे और जब दोनों प्रैक्टिसेस हो जाएंगी फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। कीप इन माइंड, लेजर का अभी हमने मेजर काम पोस्टिंग किया है। पोस्टिंग कर लेने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे बैलेंसिंग प्रोसेस कहते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम इसे बैलेंस करेंगे और क्लोज करना सीखेंगे। Until that time, Allah Hafiz.